इस लेसन में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से किसी भी दूसरी एप्लीकेशन में डाटा को एक्सपोर्ट करना सिखाएंगे। डाटा को एक्सपोर्ट करना भी वैसा ही आसान है जैसा कि इंपोर्ट करना। तो सिंपली एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, एक तो स्टेप, सबसे पहला जो स्टेप है आप उसकी टाइप ही चेंज कर दें सेव करते हुए। मिसाल के तौर पे ये आपके सामने डाटा आपके सामने मौजूद है। फाइल के मेन्यू पर जाते हैं, सेव एज पर क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा जिसमें वो पूछ रहा है सेव एज टाइप का ऑप्शन आपके सामने मौजूद है। तो सेव एज टाइप में आप डिफरेंट तरीके से आप इसे सेव कर सकते हैं, एज अ वेब पेज, एज अ वेब आर्चीवर, एक्सएमएल, स्प्रेडशीट और जितनी भी तरीके आप चाहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक के नाम से अगर आप सेव करना चाहते हैं, किसी भी टाइप से आप सेव कर सकते हैं इसको। ये देखिएगा, इसे ऊपर करते हैं तो ये जो आपके सामने CSV कॉमा डिलिमिटेड, ये ऐसी फाइल है जो हमने लास्ट लेसन में हमने आपको खोल के दिखाई थी और बेसिकली हमने वो सेव की थी। इसी फाइल को हमने डिलिमिटेड कर दिया था, CSV कॉमा डिलिमिटेड, और टाइप इसकी चेंज करके और हमने सेव के बटन पर क्लिक किया और वो डिलिमिटेड हो गई फाइल और वो सेव हो गई एक्स्ट्रास के फोल्डर में स्टूडेंट 8 के नाम से। तो सिंपली हम इसे कैंसिल कर देते हैं और आपको ये समझाना भी मकसूद था कि हमने वो डिलिमिटेड फाइल जो बनाई थी वो कैसे बनाई थी। तो सिंपली हम इसे कैंसिल कर देते हैं। तो अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं एक्सपोर्टिंग का दूसरा मरहला, यानी आपको सिंपली अगर आप किसी भी डाटा को कॉपी करके भी पेस्ट कर देते हैं तो वो भी एक तरह से एक्सपोर्ट करने के ही मुतरादिफ है। तो ये देखें, हम सिंपली इसे सिलेक्ट करते हैं सारे के सारे सेल्स को और यहाँ से हम कॉपी के बटन पर क्लिक करते हैं और सिंपली यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाके पेस्ट पर हम क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने सारा का सारा जो डाटा है वो आपके सामने पेस्ट हो चुका है। इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते तो सिंपली आप किसी भी डॉक्यूमेंट को किसी भी डॉक्यूमेंट में यानी स्प्रेडशीट को आप सिंपली कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हैं। और अब हम इसे, ये जो एक्सेल की वर्कशीट है, इसे हम बंद करते हैं और इसे हम ओपन करते हैं ताकि आपको दूसरी चीज़ का भी बताया जाए। वर्ड का इसे हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ से क्लोज कर देते हैं और न्यू वर्कशीट ओपन करते हैं। जी, डिलिमिटेड फाइल जो हमने सेव करके रखी है वही वाली स्टूडेंट 8 के नाम से, ये जो डिलिमिटेड फाइल है अब हम माइक्रोसॉफ्ट पावर वर्ड के अंदर आपको ओपन करके और इसमें डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करना सिखाते हैं। ये देखिए, ओपन किया और ये चूँकि आपके सामने सारा का सारा जो टेबल है वो एज ए कॉमर्स डिलिमिटेड आपके सामने आ चुका है, यानी एक एक लाइन जो है वो कॉमर्स के साथ रिप्लेस हो चुकी है। अगर आप सिंपली इसे सिलेक्ट करते हैं और टेबल्स में जाके देखिएगा, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, टेक्स्ट टू टेबल और कॉमर्स बाय डिफ़ॉल्ट सारा का सारा जो उसने अरेंजमेंट है टेबल में इसको कन्वर्ट करने का सारा का सारा इसमें अरेंज्ड है पहले ही से। और सिंपली हमने ओके के बटन पर क्लिक करना है तो सारा जो आपके सामने टेबल है यानी कॉमर्स रिमूव हो चुके हैं और लाइंस आपके सामने आ चुकी हैं। और ये आपको बताना था कि कैसे डिलिमिटेड डाटा को टेबल्स के डाटा में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब आप इसे खुद ट्राई करेंगे तो आपको सही तरीके से पता चल सकेगा।